दोस्तों, बचपन से ही हम ये बूंदी के लड्डू खाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने आज तक इसे कभी बनाने की कोशिश की है? नहीं ना। अगर की भी होगी तो इसे बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, है ना? कभी बूंदी का फ्लो सही से नहीं बनता, कभी बूंदी तेल में बढ़िया गिरती नहीं, कभी तो सब कुछ बन जाता है लेकिन लास्ट में लस के कारण लड्डू ही नहीं बन पाते। क्यों दोस्तों, मैंने सही कहा ना? अक्सर जब हम पहली बार बूंदी के लड्डू बनाते हैं तो ऐसी दिक्कतें हमें जरूर देखने को मिलता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको एकदम सही तरीके से बूंदी का लड्डू बनाना सिखाएंगे। इस वीडियो में हम लोग हर एक पॉइंट पर बात करेंगे कि बैटर कैसा बनाना है, इसे छानना कब तक है, चाशनी की कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी, और साथ ही बूंदी के लड्डू में आपने देखा होगा कि अलग अलग रंग के बूंदी होते हैं, तो वो कैसे बनाना है। हम लोग इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मदर्स कुकिंग रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बूंदी के लड्डू की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, साथ ही चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी आप हमारी रेसिपी देख पाएं। हम हर रोज़ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रेसिपी लाते हैं। आइए अब ये बूंदी के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एकदम बढ़िया से अगर बूंदी के लड्डू बनाना है तो बूंदी की जो बैटर होती है ना, वो सही से बननी चाहिए। ये देखिए कैसे हमारी बैटर बूंदों की तरह झारे से गिर रही है। बस ऐसा ही बैटर आपको बनाना है, तभी बूंदी के लड्डू सही से बनते हैं। अब इसे कैसे बनाना है, इसके लिए देखिए आपको कोई सा भी एक कप सेट कर लेना है और उसी से नाप कर 1.5 कप बेसन एक मिक्सिंग बोल में लेना है। बेसन हमने 200 ग्राम और ऊपर से 100 ग्राम मतलब 300 ग्राम लिया है। दोस्तों, बेसन कैसा लेना है ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। मार्केट में एक बॉम्बे बेसन मिलता है, मतलब जिस पैकेट में सुपर फाइन लिखा हो ना, वो वाला बेसन बिल्कुल ना लें। नॉर्मल वाला बेसन इस्तेमाल करिए, जो देखिए ऊपर से ही देखने पर थोड़ा मोटा लगे। अब बेसन में हम लोग इसी कप से नाप कर पानी डालेंगे। बेसन में पानी हम लोग पहले 1 कप ही डालेंगे और बढ़िया से पानी के साथ बेसन को मिक्स कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें और दूसरे हाथ से बेसन को मिक्स करते रहें। इससे क्या होगा कि इसमें गुठलियां नहीं बनेंगी और बैटर भी एकदम स्मूथली बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, बैटर बनाते समय इसकी कंसिस्टेंसी पर ज़रा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए, बैटर हमें ऐसी ही बननी है, इस तरह से लास्ट में ये बूंदों की तरह गिर रही है ना, बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे बूंदी के लिए। इसी कंसिस्टेंसी की बैटर आपको बनानी है। इसीलिए बैटर को बनाने के लिए आप रेशियो ध्यान में रखिएगा। हमने इसमें ऑलमोस्ट 1.5 कप के आसपास पानी डाला है। देखिए 1.5 कप में सिर्फ इतना पानी बचा है। अब बूंदी को छानने के लिए देखिए हम लोग एक लोहे की कढ़ाई में भर के वनस्पति ऑयल डाल रहे हैं। लोहे की कढ़ाई थोड़ी भारी होती है, इसीलिए बूंदी छानने के लिए ये बेस्ट है। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहो तो बूंदी को घी में भी छान सकते हैं। घी में छानने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब तेल को हम लोग एक तरफ पहले बढ़िया से गर्म होने देते हैं। आइए अब जरा बैटर पर फिर से कैमरा फोकस करते हैं। दोस्तों, बैटर को 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, इससे बेसन सेट हो जाती है। अब हमने 1/4 चम्मच इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया है। मीठा सोडा ज़रूर डालिएगा, इससे बूंदी एकदम फूली फूली बनती है। अब दोस्तों, अगर कलर की बात करें तो आप बूंदी को बनाने के लिए चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास कलर नहीं है, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही फ्राई कर लूँगी नेचुरल कलर में। लेकिन अगर आपको इसमें कलर डालना हो तो तंदूरी कलर डालिएगा, बढ़िया कलर आएगा। या फिर आप चाशनी में भी कलर डाल सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ जान लीजिए, अक्सर हम पहले चाशनी को ही बनाकर साइड में रख लेते हैं, लेकिन बूंदी के लड्डू बनाते समय चाशनी बाद में ही बनानी है। लेकिन क्यों? क्योंकि चाशनी गर्म रहेगी तभी उसका सारा रस बूंदी में घुसेगा। इसीलिए पहले आप इस तरह से सारे बूंदी को फ्राई कर लीजिए और उसके बाद आपको इसके लिए चाशनी बनाना है। अब दोस्तों, बूंदी को फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए आपके पास अगर हलवाई वालों जैसी झाड़े नहीं हो तो आप ये वाला मतलब पूरी छानने वाला झाड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इससे पहले जो ये वाली मीठी बूंदी बनाई थी वो भी इसी झाड़े से, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज में मेरी ये मीठी बूंदी गोल गोल बनी थी। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहो तो ये मीठी बूंदी में बना सकते हैं, लेकिन पहले लड्डू वाला पूरा वीडियो देख लीजिए। अब दोस्तों, वापस अपने रेसिपी पे आते हैं। देखिए हमारा बैटर तैयार है। आइए अब इसे तेल में फ्राई करते हैं। देखिए, फ्राई करने के लिए सिंपली आपको तेल से थोड़ा ऊपर झाड़ा रखना है और थोड़ा थोड़ा करके बैटर इस पे गिराना है। तुरंत ही झाड़े में से बूंदों की तरह हमारी बैटर तेल में गिरेगी और बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी।
दोस्तों एक बार जैसे ही कढ़ाई बूंदी से लगे कि भर गई है, आप वहीं रुक जाइए और झाड़े को हटाकर साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बैटर आप तेल में डालेंगे तो डबल बूंदी बन जाएगी, यानी ये एक दूसरे से चिपक जाएगी। अब हाई फ्लेम पर हम लोग देखिए छन्ना से पलट कर बूंदी को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट का काम है, तुरंत ही बूंदी देखिए इस तरह से कड़क हो जाती है। एक बार बूंदी कड़क हो जाए, थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद हम लोग तुरंत छन्ने से इसको बाहर निकाल लेंगे। इस पर देखिए बिना कलर डाले ही कितना बढ़िया नेचुरल कलर आया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कलर डाल रहे हैं तो तंदूरी कलर ही डालिएगा, ये मस्ट है। अब आगे हम लोग सेम तरीके से सेकंड बैच में बूंदी को छान लेंगे। मैं यहाँ आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। देखिए बूंदी को तेल में छानने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि तेल बढ़िया गर्म रहे। सेकंड चीज़ ध्यान देना है कि जब आप बूंदी को इसमें डाल चुके हैं तो जब तक ये कड़क ना हो जाए तब तक आप इसे बिल्कुल भी तेल से बाहर ना निकालें। और तीसरी बात, अगर दोस्तों आप ये बूंदी के लड्डू प्रोफेशनली बना रहे हैं या कोई स्पेशल गेस्ट के लिए ये बन रहा है तो इसमें तंदूरी कलर ज़रूर डाल दीजिएगा। बैटर में नहीं डालना है तो चाशनी में भी डाला जा सकता है। अब दोस्तों 2 बार हमने ये नॉर्मल कलर वाली बूंदी को छान लिया है। अब आइए हम आपको हरा और लाल कलर का बूंदी कैसे बनाना है वो दिखाते हैं। याद कीजिए जब भी आपने बूंदी के लड्डू खाया होगा तो उसमें कुछ दाने उसके लाल और हरे भी होते हैं, है ना? तो उसके लिए हम लोग 2 अलग-अलग कटोरे में एक लाडल बैटर लेंगे और फिर एक कटोरे में अजंता का ब्राइट ग्रीन कलर और दूसरे में केसरी कलर डालेंगे। कलर डालने के बाद बढ़िया से इसको बैटर में मिक्स करना है और ये देखिए हमारा हरा वाला और लाल वाला बूंदी अब इससे आराम से बन जाएगा। अब फिर से हम पहले की तरह झाड़ा को तेल के थोड़ा ऊपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर से ग्रीन वाला बैटर गिराएंगे। देखिएगा तुरंत ही हरे रंग की बूंदी छनाकर तैयार हो जाएगी। हाँ दोस्तों एक और बात, जैसे ही आपने एक बार झाड़े का इस्तेमाल कर लिया तो तुरंत उसके बाद सेकंड बैच डालने से पहले एक बार अच्छे से इस पर जितना भी बैटर लगा हो उसको पोंछ दीजिए, ताकि इसके जो होल हैं वो क्लियर रहें। दोस्तों यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण हमारी बूंदी की लड्डू सही से नहीं बनती है, इसलिए जितना चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ध्यान रखिएगा। अब हमारा ये हरा वाला बूंदी तैयार है। इसकी क्रिस्प हमने चेक कर ली है और अब इसे हम छनौटे में इकट्ठा करके निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 1 लाडल के बेसन का हमने हरे बूंदी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया था और अब ये एक और लाडल के बेसन से रेड बूंदी छानकर निकालना है। सेम प्रोसेस है, उसी तरह से इसको भी फ्राई कर लेना है। दोस्तों ये हरा और लाल वाला बूंदी बनाना है या नहीं ये पूरा ऑप्शनल है। मैंने इसे इसीलिए बना दिया ताकि आपको एकदम मार्केट वाला टच दे सकूं। हाँ बस एक तंदूरी कलर की कमी रह गई। अब ये लीजिए दोस्तों, हमारा ये लाल वाला बूंदी भी तैयार है। तो अब हम लोग आराम से इसे भी तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों फ्राई करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके लिए चाशनी तैयार करने वाले हैं और फिर उसके बाद लड्डू। दोस्तों अब हम लोग बनाएंगे चाशनी। तो इसके लिए देखिए आपने जिस कप से बेसन को नाप कर लिया था ना, बस सेम कप से हम लोग चीनी नाप कर लेंगे। अब चीनी कितना लेना है? तो चीनी बिल्कुल बेसन के बराबर लीजिए, यानी हमने 1.5 कप बेसन लिया था तो 1.5 कप चीनी लेंगे। इसके बाद उसी कप से नापकर पानी डालना है। पानी भी चीनी के बराबर रहेगा, यानी 1.5 कप। दोस्तों चाशनी बनाते समय चीनी और पानी की रेशो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर चाशनी को पकाएंगे। यहाँ पर चीनी और पानी का रेशियो सही से लीजिएगा, क्योंकि अगर चाशनी कम पड़ गई तो हमारी जो लड्डू बनेगी ना वो बहुत ही रूखी रूखी होगी। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम लोग केसर के धागे और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी चाशनी में डालेंगे। केसर डालने से बढ़िया कलर के साथ अच्छा टेस्ट भी आता है। दोस्तों अगर केसर आपके पास नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इलायची पाउडर डाल दीजिए। सिर्फ इससे भी बढ़िया फ्लेवर चाशनी में आ जाता है। अब चाशनी को कितना पकाना है? तो सिर्फ इतना पकाइए ताकि ये चिपचिपी हो जाए, चीनी बढ़िया से मेल्ट हो जाए। बस इतना ही हम लोग चाशनी को पकाएंगे। बूंदी के लड्डू के लिए आपको तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ही चाशनी में उबाल आ जाए, आप फ्लेम को बिल्कुल लो पर करिए और इसमें ये सारे बूंदी स्टीम करने के लिए डाल दीजिए। हमने पहले ही देखी ये नेचुरल कलर वाली बूंदी और फिर उसके बाद लाल और हरा कलर वाली बूंदी को एक साथ एक मिक्सिंग बोल में डालकर मिक्स कर लिया था। दोस्तों अब हम लोग बढ़िया से बूंदी को चाशनी में मिलाएंगे। ज़्यादा इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना चलाएं ताकि बूंदी अच्छे से चाशनी के साथ मिल जाए। उसके बाद हम लोग बूंदी को कवर करेंगे और चाशनी को ऑलमोस्ट 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे।
बीच में 5 मिनट पर एक बार चाशनी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, फ्लेम को धीमा पर करके ही इसे पकाना है। 5 मिनट बाद दोस्तों हम लोग कवर हटाकर एक बार बूंदी को चेक करेंगे तो ये चाशनी का सारा रस पी चुका होगा। आप अब देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी चाशनी नहीं बचा है। अब इस समय फिर से हम लोग तुरंत बूंदी को एक बार चलाने के बाद कवर कर देंगे। फ्लेम को बंद करके कवर करना है ताकि बूंदी में थोड़ी देर और स्टीम लगे और फिर जो भी कसर बची हो इसके पकने में वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही अभी ये बहुत गर्म है तो हम इसको लड्डू बनाने के लिए बांध भी नहीं सकते हैं, इसीलिए कवर करके बूंदी के ठंडा होने का हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ देखिए, जब तक बूंदी ठंडा हो रहा है हम लोग पैन में तब तक ये मेलन सीड्स को रोस्ट कर लेंगे। आपने जब भी मार्केट में लड्डू खाया होगा तो उसमें देखा होगा कि खास तौर पर वाइट रंग के बीज डाले जाते हैं, यानी ये मेलन सीड्स डाले जाते हैं। तो अब हम लोग 1 चम्मच मेलन सीड्स को रोस्ट कर लेंगे। इसको देखिए बिना रोस्ट किए यानी कच्चा ही लड्डू में नहीं डालना है, थोड़ा रोस्ट करके इसे डालिए क्योंकि सेकने पर ये फूल जाते हैं और फिर इसके खाने का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाता है। स्पेशली 2 प्रकार के बीज ऑलमोस्ट हर लड्डू में डाले जाते हैं, एक खरबूजे का बीज होता है और दूसरा तरबूजे का। आपके पास कोई भी एक हो या दोनों हो तो आप इनको सेक कर डाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं तो भी आप इनके बिना बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। वैसे ये आपको किसी भी आसपास के किराना स्टोर में आराम से मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही इसमें से चटक चटक आवाज़ आने लगे हम लोग फ्लेम को बंद करेंगे और उसके बाद इसको एक दूसरे प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इतना देर में देखिए बूंदी भी ठंडा हो गया था तो हमने ये खरबूजे का बीज बूंदी में डाल दिया और बीज डालने के बाद हम लोग एक बार बढ़िया से इसको बूंदी में मिला देंगे। फिर क्या, फिर एक एक करके गोल गोल लड्डू बनाना है, सिंपल। अब दोस्तों आपको एकदम अगर एक साइज में लड्डू बनाना है तो देखिए इस तरह का कोई भी छोटा सा कप ले लीजिए। इससे हम लोग नाप कर सेम साइज में सारा लड्डू तैयार करेंगे। देखिए इसमें से 1 कप भर के बूंदी हम लोग लेंगे और फिर हाथों में रखकर आराम से इसको लड्डू की तरह गोल करेंगे। दोस्तों लड्डू बनाने से पहले देखिए हमने हाथों में थोड़ा घी भी लगाया है ताकि एक तो बूंदी हमारे हाथों में चिपके नहीं और दूसरी बात घी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब लड्डू बन जाने के बाद देखिए हमने थोड़ा सा पिस्ता को स्लाइस करके रखा था और अब इसे भी हम लोग लड्डू में डालेंगे ताकि इसको बिल्कुल मार्केट जैसा फिनिशिंग दे सके। और अब ये लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी बूंदी के लड्डू। बहुत ही आसानी से ये गोल हो जाती है और अब इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें हलवाइयों जैसा बूंदी के लड्डू बनाना है। थोड़ा तंदूरी कलर नहीं डालने की वजह से इसका कलर दब जरूर गया है, लेकिन लड्डू बिल्कुल परफेक्टली बना है और स्वाद में भी आपके बेस्ट मिठाई की दुकान को पीछे छोड़ देने वाला है। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और आप जान लीजिए कि चाशनी में बूंदी को पकाते समय ये ध्यान रखिएगा कि बूंदी बढ़िया से पक जाए, क्योंकि अगर बूंदी चाशनी में बढ़िया से नहीं पकेगी तो फिर लड्डू बनाते समय सारा बूंदी बिखरने लगेगा। और हाँ, चाशनी का प्रपोर्शन भी ध्यान रखिएगा, तभी लड्डू बढ़िया से बनेगा। दोस्तों बूंदी के लड्डू बनाते समय कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, किस प्रोसेस को करते समय आपको क्या करना होता है और कितना देर चाशनी या बूंदी को पकाना पड़ता है, हर चीज़ हमने डिटेल में बताया है। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आपने वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो यकीन मानिए एंड आई एम डैम श्योर आप भी घर बैठे एकदम हलवाइयों जैसा बूंदी के लड्डू बनाना सीख गए होंगे। तो अब लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ रेसिपी शेयर करें, साथ ही ऐसी ही रेसिपी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। बाय बाय।